आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी धन की लूट की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी सरकारी धन का बंदर बांटकर हजम कर रहे हैं, जहां विकास कार्य जमीन पर नहीं सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अमरवाड़ा के कोल्हिया में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां तालाबों के नवीनीकरण कार्य के चलते पंचायत कर्मचारी 16 लाख रुपए की राशि गबन कर गए। कुछ समय मनरेगा योजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से मजदूरी की राशि अपने चाहते करीबी व्यक्तियों के खाते में डालकर सरपंच ने निकाल ली और इसी राशि का कुछ भाग अधिकारियों तक भी पहुंचा दिया गया। चाहे सरपंच और अधिकारी मामले की कितनी ही लीपापोती करें, लेकिन ग्रामीणों को मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी धन की लूट साफ दिखाई दे रही है। अब देखना होगा इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रफा दफा कर दिया जाता है। आपका कहते अब गेहूँ लगाए हैं। हाँ। गेहूँ लगाए तो सिंचाई कोई मतलब नहीं कि पानी रखते तो सिंचाई करते। अच्छा, और क्या फायदे होते अगर तालाब में पानी होता तो? मम्मी से का कहता है अब इस तालाब में पानी अगर अच्छे से हो जाता तो हमारा सिंचाई वगैरह अच्छे से होती। अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? हम तो बिजली की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है हमारे मोहल्ले से। पानी के विषय में? पानी भी नहीं है, पानी कम है। आपका कहते अब गेहूँ लगाए हैं। हाँ। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अमरवाड़ा के कोल्हिया में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरवाड़ा से संवाददाता राकेश चांदवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ा घोटाला उजागर होने जा रहा है और इस मामले में कौन कौन की संलिप्तता है, कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं? सबसे पहले दर्शकों को बताएं पूरा मामला क्या है। राकेश, पूरा मामला ये है कि 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक योजना लाई गई थी, अमृत सरोवर योजना, जिसका उद्देश्य ये था कि जिले में कम से कम 75% जल निकायों का निर्माण कार्य हो सके, जिससे किसानों के लिए जमीनी स्तर पर जल का स्तर जो बढ़ेगा उससे किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ ग्राम पंचायत ऐसी है अमरवाड़ा विधानसभा की जिस पर सिर्फ कागजों पर निर्माण कार्य दर्शा दिया गया है। बिल्कुल राकेश, इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है, इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि हुई है या सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? राकेश, प्रयास लगाया जा रहा है। इंजीनियर का कहना है कि मेरी द्वारा जांच रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा जिस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि स्वदेश की टीम के द्वारा इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके बाद अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। ये सरपंच द्वारा जो गबन किया गया है वो ऐसे ही चलता रहेगा। सिर्फ कागजों में विकास दर्शाकर और सारी की सारी राशि जो है पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा गबन कर ली गई है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से इसमें घोटाले की बात कही जा रही है, मनरेगा योजना के तहत घोटाला हुआ है, इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये मामले का खुलासा हुआ? राकेश, हमारी टीम ने मौके पर निरीक्षण किया तो पाया गया है कि तालाब जो नवीनीकरण होना था, जिस तरीके से उसमें काम होना था, जल रोकना था, उसमें ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई, ना तो कोई गेट लगाया गया, ना तालाब का जो है गहरीकरण किया गया। इससे साफ जाहिर ये होता है कि ग्राम पंचायत में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें जनपद स्तर के अधिकारी भी लिप्त हैं। कहीं ना कहीं इन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अगर ग्रामीणों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों का यही मानना है कि जमीनी स्तर पे इसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है और पूर्व सरपंच के द्वारा इस राशि का गबन कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो उपयंत्री है, जनपद क्षेत्र के उपयंत्री हैं जो पंचायत का निरीक्षण करते हैं, उनकी भी मिलीभगत इस पर कहीं ना कहीं शामिल है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? राकेश, अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। स्वदेश के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इसके बाद अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर इसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को संरक्षण देते रहेंगे। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से घोटाले की बात कही जा रही है, करीबन कितने करोड़ रुपए या कितने का घोटाला इसको कहा जा सकता है? राकेश, अभी तो 16 लाख रुपए का जो हमारे पास एस्टिमेट हमने निकाला, हमारी टीम ने उसको एस्टिमेट निकाल के देखा है तो 16 लाख रुपए तो सामने आ चुका है। ऐसे भी कई बड़े घोटाले भी उजागर होने की संभावना बनती है। तो कौन कौन से वो नाम सामने आए हैं, अगर नाम उजागर हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर? राकेश, अगर नाम उजागर होते हैं तो एसडीओ और इंजीनियर की मुख्य भूमिका रहेगी इस घोटाले को लेकर।
जी राकेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। पूरा मामला आपको अमरवाड़ा से बता रहे हैं, जहां मनरेगा योजना के तहत घोटाले का ये मामला है और मामले में 16 लाख रुपए अपने चहेतों के अकाउंट में डलवा कर निकाल लिए गए। इसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई आगे उच्च अधिकारी करते हैं, देखने वाली बात होगी। सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई थी जिसका नाम था अमृत सरोवर योजना। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि तालाब निर्माण करके जल स्तर को बढ़ाया जाए, लेकिन ग्राम पंचायत में इसका गलत तरीके से निर्माण करा के और राशि का दुरुपयोग किया गया है। कागजों में निर्माण कार्य दर्शा दिया गया है और ना ही अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो तालाब बने उनमें ना पानी का भराव हो पाया है, ना वहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया गया है। जो नवीनीकरण के नाम से लाखों रुपए ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने फर्जी तरीके से निकाल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि जो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो तालाब के निर्माण हुए हैं उस पर निर्माण कार्य हो। इस तालाब में पानी की बहुत ज़्यादा संकट है, जिससे पानी 1 महीने 2 महीने ही चल पाता है, जिससे बारिश का पानी ही रुकता नहीं है। गर्मियों में तथा मवेशी को पानी पीने में, जानवरों को पानी पीने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। यहाँ पर तालाब में पानी होता तो किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करते? तालाब में पानी होता तो उसको खेतों में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते, मवेशियों को पानी पिलाते। इस तरह हमको पानी की संकट नहीं जाती है। पानी ना होने के वजह से हम ग्राम वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा संकट